Now we are starting the proof of quadratic formula. तो हम क्या करेंगे, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कंसीडर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे पॉलिनोमियल में फैक्टराइज करते हुए लास्ट में फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करके सॉल्यूशन निकालते हैं, यहां भी वही करना है, फैक्टराइज करना है। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 हो गया तो डिग्री 2 नहीं रहेगी, यहां पे x स्क्वायर वाली टर्म्स ही यहां से रिमूव हो जाएगी, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। अब देखो इसको फैक्टराइज करें, a नॉट इक्वल टू 0 है और यहां पे हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होता है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अगर यहां लिखा है तो फर्स्ट टर्म जो लेंगे हम यहां पे लेंगे x, जो x का कोएफिशिएंट है हमारे पास उसको हाफ कर दो, इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 2, ये बन गया होल स्क्वायर, जो भी साइन है प्लस साइन है तो प्लस, माइनस साइन है तो माइनस रखेंगे, कोएफिशिएंट को हाफ करना है और ये जो टर्म है इसी का स्क्वायर इसमें से माइनस कर देना है, तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी वैल्यूज को ऐसे ही रखना है। देखो अभी ओपन करने के बाद भी कैसे मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 1, देखो कैंसिल आउट हो गया, अभी सेम टर्म्स बन गई। इसी तरीके से हम जनरल फॉर्म में इसको फैक्टराइज करेंगे। अब सिर्फ x स्क्वायर था तो हमारे लिए इसको होल स्क्वायर बनाना इजी था, फैक्टर्स बनाना इजी होगा, यहाँ भी वही करना है, सिर्फ हमें अगर x स्क्वायर चाहिए तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले लीडिंग कोएफिशिएंट को सभी टर्म में से कॉमन लेते हैं। अगर फर्स्ट टर्म से कॉमन आया x स्क्वायर तो यहाँ फर्स्ट टर्म से अगर a कॉमन आ गया लीडिंग कोएफिशिएंट तो बचेगा x स्क्वायर। सेकंड टर्म से कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, सभी टर्म में डिवाइड और मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे क्या बचेगा b by a x, लास्ट टर्म क्या बचेगी c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब ये जो पार्ट है इसमें हम होल स्क्वायर फॉर्म करेंगे। होल स्क्वायर फॉर्म करने के लिए x को एज इट इज रखो, इस वाले टर्म को हाफ करो, तो b अपॉन a था तो क्या हो जाएगा b अपॉन 2a। होल स्क्वायर बनाया है, ये जो सेकंड टर्म है इसके स्क्वायर को माइनस भी करो, b अपॉन 2a का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर अपॉन 2a, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर भी कर देंगे a स्क्वायर। अब तक क्या किया हमने, a को कॉमन लिया है, लीडिंग कोएफिशिएंट x स्क्वायर के साथ कोई टर्म नहीं होती तो होल स्क्वायर बनाना इजी होता है, दैट्स व्हाई अगर नहीं कॉमन लेके करते तब भी हो जाता है, वहां पे हमें डिवाइड करना होता है। अब उसके बाद हमने क्या किया है, ये वाला जो टर्म है x का जो कोएफिशिएंट है उसको हाफ करके प्लस लिया है, प्लस साइन इसलिए प्लस, अब इसी के स्क्वायर को माइनस करना है, b अपॉन 2a का अगर हम स्क्वायर करेंगे b बाय 2a होल स्क्वायर करते हैं, b का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर होना है 2। बाकी टर्म्स को ऐसे ही लिखते हैं। बाकी जो टर्म्स है हमारे पास क्या बचा, ये दोनों टर्म्स का हमने होल स्क्वायर किया है, c अपॉन a एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये जो टर्म्स बन रही है, ये जो पूरा टर्म है हम यहाँ आइडेंटिटी यूज करते हैं, a स्क्वायर ये a स्क्वायर किसी टर्म का स्क्वायर करना है माइनस b स्क्वायर, उसके लिए हमें पता होना चाहिए जो रिमेनिंग पार्ट है ये कौन से टर्म का किस एक्सप्रेशन का स्क्वायर बन रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट का ऐसे लेके थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करना है। अभी क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आगे a कॉमन है एज इट इज चलने दो, x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग माइनस होना चाहिए, और एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 4a स्क्वायर, एलसीएम है माइनस मैंने बाहर रखा है, यहाँ ऑलरेडी 4a स्क्वायर है, कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर एज इट इज, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ ओनली a 4a स्क्वायर बनाना है तो हमें किससे मल्टीप्लिकेशन की गई थी 4a के साथ, तो ऊपर 4a मल्टीप्लाई होगा c, ये क्या बन गया 4a c, 4a स्क्वायर एलसीएम लिया है, यहाँ से 4a स्क्वायर था न्यूमरेटर सेम करना है, कोई मल्टीप्लिकेशन की नीड नहीं, यहाँ 4a कम है उसकी नीड है तो ऊपर मल्टीप्लाई करना है, माइनस कॉमन लिया था इसलिए जो फर्स्ट था वो साइन तो प्लस हो गया और सेकंड साइन नेगेटिव हो गया इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो टर्म्स है इनको हम कंसीडर करते हैं एज a एंड b,
चल रहा है हमारे इक्वेशन का, फैक्टराइज करके इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो जब दो फैक्टर्स हमारे पास बन गए, ये बाहर है, इन फैक्टर्स में x को छोड़ के अगर x + 2 आता है, बाकी टर्म हम ट्रांसपोज कर रहे होते हैं, तो अगर ये बाकी जो एक्सप्रेशन है इनको सॉल्व कर ले तो बेटर है। यहाँ पे हम वही करेंगे, बाकी की जो वैल्यूज है इनको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे भी 2a एंड 2a दोनों जगह सेम डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2a, x वाले टर्म को साइड करेंगे, एलसीएम आ गया 2a, न्यूमरेटर क्या बना b प्लस, जब डिनोमिनेटर सेम होता है न्यूमरेटर को डायरेक्टली हम प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। ये फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर में भी वही होगा, 2a एंड 2a सेम, डिनोमिनेटर सेम हो गया 2a और न्यूमरेटर बना b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देखो ये जो टर्म है यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। ये फैक्टराइजेशन अभी कंप्लीट है क्योंकि हमने लीनियर फैक्टर जितना पॉसिबल था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया। अब लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करने के बाद क्या करते हैं, दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करते हैं। अब यहाँ a तो 0 है ही नहीं, ये तो क्लियर है, a नॉट इक्वल टू 0 जो हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है। तो या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या सेकंड फैक्टर 0 होगा। अगर हम फर्स्ट फैक्टर को 0 करें देन x प्लस b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर x प्लस b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 हो सकता है। अब इनको हम ट्रांसपोज करते हैं। अगर x को ट्रांसपोज कर दिया, सारी वैल्यू को ट्रांसपोज किया, यहाँ प्लस है, उस तरफ जाके वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन हो जाएगा माइनस, माइनस b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों ही टर्म का साइन चेंज होगा अपॉन 2a और इस तरफ से क्या हो रही है x की वैल्यू, यहाँ से भी ट्रांसपोजिशन करेंगे, ये प्लस b है, उस तरफ जाके माइनस b और प्लस में रूट का जो एक्सप्रेशन है रूट b स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या हो जाएगा प्लस, दूसरा माइनस अपॉन 2। अब ये जो x की दो वैल्यू मिली है यही हमारे रूट ऑफ द इक्वेशन। अब इन दोनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो इन रूट्स क्या क्या मिल गए हमें, रूट्स को अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है। रूट्स आर फर्स्ट रूट मिला है माइनस b, पहले प्लस साइन भी लिख सकते हो, पहले माइनस साइन भी लिख सकते हो, रूट b स्क्वायर माइनस कोई भी रूट आगे पीछे लिखा जा सकता है एंड दूसरा रूट है माइनस b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब दोनों ही रूट में अपॉन में 2a कॉमन है, अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac भी कॉमन है, माइनस b भी कॉमन है, सिर्फ क्या इस साइन को चेंज कर रहे हैं, ये प्लस और ये माइनस, इसीलिए कंबाइन करके रूट्स अगर हम लिखें तो x की वैल्यू कैसे ली जाती है, x इज इक्वल टू माइनस b आ रहा है, या तो प्लस साइन लो या माइनस साइन लो, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कैसे, हमने पूरा जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, उसको फैक्टराइज करते हुए फर्दर सॉल्व किया, तो रूट्स हमें दो तरीके से मिले, माइनस b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, माइनस b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये दो रूट्स में प्लस और माइनस का डिफरेंस था, हमने कंबाइन करके लिखा। और ये जो है ये जनरल क्वाड्रेटिक के लिए सॉल्व किया है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ x से कांस्टेंट टर्म abc यही टर्म्स है, ये अगर मिल जाती है तो आप उसके रूट्स निकाल सकते हो, यहाँ पे abc की वैल्यू पुट करके बस करना क्या है, एक बार प्लस साइन रखना है, एक बार माइनस साइन रखना है, और ये जो फॉर्मूला बनता है इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देता है। हेंस रूट्स या फिर इन जनरल एनसीईआरटी के लैंग्वेज में हम बोले तो इसको अभी सॉल्यूशंस भी बोल देंगे, वैसे सॉल्यूशन यूनिक वैल्यूज होते हैं एंड सॉल्यूशंस of a quadratic is given by this। ये जो है इसी को नेम देते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और श्रीधराचार्य फॉर्मूला
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे बस abc की वैल्यू पुट करनी है और रूट्स मिल जाएंगे। b के बेस पर हमें रखना है 4 प्लस माइनस रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 के साथ a और c दोनों वैल्यूज 1 है, 1 मल्टीप्लाई करो अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, हियर a इज इक्वल टू 1। इसको सिंपलीफाई करेंगे, जब तक सिंपलीफाई कर सकते हैं देन प्लस और माइनस साइन लास्ट स्टेज में हम डिफरेंशिएट करेंगे। -4 प्लस माइनस 6 4 स्क्वायर 16 और यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 अपॉन 2। तो ये कितना सॉल्व हो गया फर्दर, -4 प्लस माइनस ये बनेगा अंडर रूट 12 अपॉन 2। रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 जो है इसको आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये सर्ड जो है सिंपल सर्ड बन जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा और 12 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3। दिस इज लव। देन रूट्स आर गिवन बाय -4 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। अगर 2 से सभी टर्म्स को हम डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करें या 2 कॉमन लेकर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 अगर हमने कॉमन ले लिया 2 प्लस माइनस रूट 3 और डिवीजन में एक और 2 है, न्यूमरेटर से 2 कॉमन लिया है, दोनों टर्म से 2 बाहर आता है, कैंसिल आउट होगा और दो रूट्स जो होंगे 2 प्लस माइनस रूट 3। तो पहला रूट इफ वी टेक प्लस साइन, by taking plus sign x will be 2 plus root 3, by taking minus sign x will be 2 minus root 3। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव होता है और कैसे यूज करना है, क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म से कंपेयर करके abc की वैल्यू फाइंड करो, abc की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करना है, जितना भी सिंपलीफाई कर सकते हैं करो, उसके बाद प्लस और माइनस साइन से दो वैल्यूज आएंगे, जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक होते हैं उनको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। रूट्स आर अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट रूट को अगर अल्फा बोलेंगे 2 प्लस रूट 3 एंड सेकंड रूट बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑर्डर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ऑर्डर नहीं सॉरी डिग्री क्या होगी इक्वेशन की 2, इसके दो ही रूट्स आ सकते हैं। फैक्टराइज भी हमने किया तो वहां भी क्लियर था, जब फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हमें दो ही फैक्टर्स मिलते हैं। अब दो फैक्टर्स हैं तो मैक्सिमम हम यही दो वैल्यूज को लीनियर फैक्टर्स हैं, दो लीनियर फैक्टर्स हैं, दोनों पे एक बार 0 से इक्वेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम x की कितनी वैल्यू आ सकती है, यहां से एक वैल्यू मिलेगी, यहां से एक वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम दो ही वैल्यूज पॉसिबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। दैट्स व्हाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, एट मोस्ट 2 रूट्स। अब ये वैल्यू रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है इस रूट की वैल्यू। यहाँ पे जो रूट के अंदर पार्ट आ रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac, देखो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये पार्ट है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों ये डिस्क्रिमिनेंट कहा, क्योंकि इसका साइन डिसाइड करता है वैल्यू क्या होगी। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो ये वैल्यू बन जाती है कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी, रूट के अंदर अगर पॉजिटिव ही वैल्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर नंबर ही आंसर आता है। दैट्स व्हाई ये डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है आपके रूट्स कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट्स आर डिसाइडेड बाय दिस टर्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, जो डिस्क्रिमिनेट करे चीजों को। ये इक्वेशंस के रियल रूट्स है, ये इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स है। फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी, b स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव, दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स में हम ये चीज पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगी कोई रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, यानी कि कोई रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट्स। फर्स्ट
यहाँ पे जो है फर्स्ट रियल रूट्स अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पूरा टर्म ही हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जीरो हो, देखो क्वाड्रेटिक